स्टार्ट। नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube ऑनलाइन चैनल एजी क्लासेस बाई एस के तिवारी पर स्वागत है। आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रश्न पत्र 16 लेके आए हैं। प्रिय बच्चों, हम एक बार फिर बताना चाहते हैं कि हमारे जो दिए गए प्रश्न हैं इनमें पुराने वर्षों के पेपर भी मैंने सेट कर रखे हैं और अपने मेहनत से भी इन पेपरों को बनाया है। तो मेरा मानना है ICAR JET में इनमें तुम्हारे 70 से लेकर के 85% तक प्रश्नों की फंसने की संभावना रहती है। हर साल के इसे आप मिला भी सकते हो जिससे कि आपको विश्वास यकीन हो जाए। तो इसलिए आप इनको एक बार देखें। तो प्रश्न पत्र 16 इस प्रकार है। नंबर 1, मृदा का स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम तथा कण घनत्व 2.65 ग्राम हो तो मृदा का रंध्रावकाश होगा। मृदा का रंध्रावकाश प्रतिशत होगा। नंबर 1 43.40, नंबर 2 35.30% प्रतिशत में ही है। तीसरा है 85.90%, नंबर 4 है 77.20%। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है 43.40%। अभी इसका हम बाद में हल भी बता देंगे आपको। प्रश्न नंबर 2, बरानी खेती के लिए जौ की उपयुक्त किस्म होगी। नंबर 1 RD 2035, RD 2052, RD 57 और RD 31। तो 31 मेरी नज़र में सही है, चौथा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु क्षरण रोकने के लिए उपयुक्त फसल किस्म कौन सी है या फसल कौन सी है। नंबर 1 सेवन घास, नंबर 2 करण घास, नंबर 3 पेनिकम घास, चौथा है पैरा घास। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, सेवन घास। प्रश्न नंबर 4, न्यून विश्लेषक उर्वरक वे होते हैं जिनमें पोषक तत्वों का योग होता है। नंबर 1 20 से 40%, नंबर 2 25% से कम, नंबर 3 30% से अधिक, नंबर 4 50% से अधिक। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 25% से कम, यानी कि न्यून जो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर होते हैं उनमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, चाहे वह 1 हो, 2 हो या 3 हो या से अधिक हो, उनका सबका योग कर दे परसेंटेज का, तो वह 25% से कम हो तो आप मान लेना ये न्यून विश्लेषक है। जैसे हमारी सिंगल सुपर फास्फेट है तो उसमें 16 मुख्य पोषक तत्वों की बात कर रहा हूँ, NPK, तो उसमें 16% फास्फोरस है। तो 16% है जो कि हमारे 25 से कम है तो वह लो ग्रेड में आएगा, ठीक है ना। यूरिया की हम बात करें तो जैसे उसमें 46% नाइट्रोजन है तो ये उच्च विश्लेषक में जाएगा। तो ऐसे भी पूछते हैं, नहीं तो वो देते थे निम्न विश्लेषक उर्वरक है तो आपको कोई 3-4 दे दे, उसमें से एक इसको भी दे दें, और ऐसे उच्च वाले में होता है। नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, नींबू वर्गीय में डाइवैक रोग किसकी कमी से होता है। नंबर 1 तांबा, नंबर 2 मैग्नीज, 3 जस्ता, 4 लोहा। तो तांबा CO। नंबर 6, एक वयस्क व्यक्ति की खुराक में सब्जियों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। नंबर 1 110 ग्राम, नंबर 2 160 ग्राम, नंबर 3 220 ग्राम, नंबर 4 280 ग्राम। तो ICMR और अन्य वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारी 280 से 300 ग्राम, यानी चौथा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 7, जालोर सीडलेस किसकी एक उन्नत किस्म है। नंबर 1 आम की, नंबर 2 संतरा की, नंबर 3 अनार की, नंबर 4 बेर की। तो ये अनार की है, बहुत बार पूछा गया है। जालौर बेदाना, जालौर सीडलेस हर दूसरी साल ही रिपीट होता ही होता है। प्रश्न नंबर 8, चुकंदर के अंतर्विगलन रोग का कारण है, यानी कि जो इंटरनल रॉट होता है वो किस कारण से होता है। नंबर 1 फफूंद द्वारा, नंबर 2 बैक्टीरिया द्वारा, नंबर 3 वायरस द्वारा, नंबर 4 बोरोन पोषक तत्व की कमी से। तो चौथा ऑप्शन सही है, बोरोन पोषक तत्व की कमी से। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से सबसे अधिक पानी चाहने वाली फसल है। सबसे अधिक, पहले भी 15 में भी ये दिया था, आज फिर आ गया। नंबर 1 गेहूँ, नंबर 2 मक्का, नंबर 3 आलू, नंबर 4 धान। तो इसमें ऑप्शन है ये धान। नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, गेहूं की फसल की जल मांग है। देखिएगा वैसे कुछ भी हो लेकिन वहाँ पर कुछ जो हमारा पेपर सेटर है तो वो
आपको 150 कम करके भी देता है तो उसके आसपास होनी चाहिए, वो सही मानी जाती है। IQ चेक करता है। नंबर 1 200 से 300 मिमी, नंबर 2 400 से 500 मिमी, नंबर 3 800 से 900 मिमी, नंबर 4 1000 से 1100 मिमी। तो यहाँ पर हमारी है 400 से 500 मिमी। वैसे हमारी 45 सेमी यानी कि 450 से लेकर के 650 होती है, तो उसके आसपास दूसरा ऑप्शन 400 से 500 आ रहा है। प्रश्न नंबर 11, वसा परीक्षण के लिए ब्यूटारोमीटर में दूध की मात्रा ली जाती है। यानी कि जो ब्यूटारोमीटर होता है, जिससे आपने देखा हो कांच की कुप्पियाँ होती हैं, अब आजकल तो मशीन का सिस्टम चल गया है। पहले अपन कांच की कुप्पियों में नीचे तेजाब डालते थे, फिर उसके बाद दूध डालते थे, फिर एमाइल अल्कोहल डालते थे। तो वो ब्यूटारोमीटर में जो हम दूध वसा परीक्षण के लिए डालते हैं वो कितना लेते हैं, ये मिल्क पिपेट के द्वारा लिया जाता है। तो इसके ऑप्शन है नंबर 1 10 ml, नंबर 2 है 10.75 ml, नंबर 3 है 11 ml, नंबर चौथा है 11.75 ml। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, 10.75 मिलीलीटर दूध ब्यूटारोमीटर में लिया जाता है या पिपेट से डालते हैं। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान की शुष्क एवं अर्ध शुष्क खेती के लिए बाजरा, ज्वार, मक्का में उर्वरक की मात्रा देते हैं। देखिएगा, शुष्क और बरानी में हम जो सिंचित किए वो आधी मात्रा देते हैं। एक सूत्र या ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इसको कैसे भी पूछा जा सकता है। अब इसके ऑप्शन है, 1 नाइट्रोजन 20, फास्फोरस 10 kg, यानी 20 kg नाइट्रोजन और फास्फोरस 10 kg। दूसरा है नाइट्रोजन 30, फास्फोरस 20 kg। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन 40, फास्फोरस 20 kg। चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन 60, फास्फोरस 40। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, नाइट्रोजन 40 और फास्फोरस 20 kg बरानी या शुष्क में उपयोग करते हैं फर्टिलाइजर की। प्रश्न नंबर 13, राज्य के जालौर, पाली, सिरोही, पहले भी ये आ चुका है। राजस्थान या राज्य के जालौर, सिरोही, पाली में जिलों में साधारणतः कौन सी गाय पाई जाती है या पाली जाती है। नंबर 1 थारपारकर, नंबर 2 गिरी, नंबर 3 मालवी, नंबर 4 कॉकरेज। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, कॉकरेज। प्रश्न नंबर 14, गेहूं की फसल की 2 सिंचाइयां करने की क्रांतिक अवस्थाएं। यदि किसी किसान के पास में 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो गेहूं में आप कौन कौन सी अवस्था पे करोगे, ऐसे भी प्रश्न आता है। तो नंबर 1 है शीर्ष जड़ें जमने एवं गांठें बनने के समय। दूसरा है शीर्ष जड़ें जमने और बालियां निकलने पर या आने पर। तीसरा है शीर्ष जड़ें जमने और दूधिया दाना बनने पर। और चौथा है फुटान के समय तथा दूधिया अवस्था पर। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है शीर्ष जड़ें जमने और दूधिया अवस्था पर, यानी मिल्किंग स्टेज, CRI स्टेज और मिल्किंग स्टेज पर ही देना चाहिए। प्रश्न नंबर 15, दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान है, पहले भी आ चुका है। नंबर 1 17 डिग्री C, नंबर 2 21 डिग्री C, नंबर 3 27 डिग्री C, नंबर 4 33 डिग्री C। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, 21 डिग्री C। प्रश्न नंबर 17, मक्का डैश गन्ना डैश पेड़ी डैश गेहूं फसल चक्र है, यानी कितने वर्षीय फसल चक्र है। नंबर 1 2 वर्षीय, नंबर 2 3 वर्षीय, नंबर 4 4 वर्षीय, नंबर 5 5 वर्षीय। तो ये 3 वर्षीय है। जरा एक बार देखिएगा, तो इसमें जो दिया है मक्का डैश गन्ना डैश पेड़ी डैश गेहूं, ध्यान दीजिएगा, खरीफ रबी यानी कि 1 वर्ष, पेड़ी पूरी 1 साल की होती है तो ये हो गई दूसरी वर्ष, और फिर इसके बाद में अपन गेहूं ले लेंगे तो ये 30 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 वर्षीय फसल चक्र हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चलेगा 3 वर्षीय। नंबर 4, ताजे दूध में अम्लीयता प्रतिशत होती है। नंबर 1 0.07%, नंबर 2 0.14%, नंबर 3 1.2%, नंबर 4 0.85%। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, 0.14%। संकर मक्का का प्रमाणित बीज पैदा करने हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी यानी आइसोलेशन या सेग्रीगेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं। नंबर 1 100 मीटर, नंबर 2 200 मीटर, नंबर 3 300 मीटर, नंबर 4 400 मीटर। देखिएगा हाइब्रिड मक्का है, पहले हमने संकुल मक्का में बताया था।
तो संकुल मक्का में प्रमाणित होती है 200 और आधार की होती है 400, और शंकर मक्का में होती है प्रमाणित 300 और आधार की होती है 600। तो यहाँ पर शंकर मक्का की प्रमाणित है वो 300 मीटर, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 20, पैराक्वाट खरपतवारनाशी कौन सी फसल में काम में लेते हैं? नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 मक्का, नंबर 3 रिचका, नंबर 4 सोयाबीन। तो इसमें रिचका तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 21, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहले भी आ चुका है। 1 302.6 लाख हेक्टेयर, नंबर 2 322.6 लाख हेक्टेयर, नंबर 3 342.2 लाख हेक्टेयर, नंबर 4 362.6 लाख हेक्टेयर। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, 342.2 लाख हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 22, भारत में कुल फल उत्पादन में आम का 2001 के अनुसार कितना हिस्सा है? तो नंबर 1 24%, 2 34%, नंबर 3 44%, नंबर 4 54%। तो इसमें 54% 2002 और 1 में था। प्रश्न नंबर 23, रासायनिक परिरक्षक जो रसदार फलों एवं स्क्वैश को परीक्षित करने के लिए उपयोगी है, कौन सा है? नंबर 1 सोडियम बेंजोएट, नंबर 2 एसिटिक एसिड, नंबर 3 पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। प्रश्न नंबर 24, पशु उपचार में MgSO4 यानी मैक्सल्फ का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए करते हैं? नंबर 1 कफनाशक में, नंबर 2 तेजक में, नंबर 3 गैस हर में, नंबर 4 रेचक या रेचक में। तो चौथा ऑप्शन सही है, रेचक में, दस्त करने के लिए, पेट सफाई में। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान का शुष्क या बरानी के अंतर्गत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल आता है? नंबर 1 1/4, नंबर 2 आधा, नंबर 3 2/3, नंबर 4 1/3। तो तीसरा ऑप्शन सही है, 2/3 यानी 2/3 भाग है वो शुष्क बरानी के अंतर्गत आता है। 61 पॉइंट समथिंग है और वैसा 29 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 2/3 के करीब आता है। प्रश्न नंबर 26, क्षारीय भूमि को सुधारने हेतु सबसे उपयुक्त हरी खाद की फसल है? क्षारीय भूमि, लवणीय क्षारीय के लिए सबसे बढ़िया कौन सी हरी खाद की फसल होती है? नंबर 1 क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जिसे सनई कहते हैं। नंबर 2 साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, जिसे हम ग्वार कहते हैं। नंबर 3 विग्ना एन्यूकुलेटा, जिसे मोट कहते हैं। और चौथा है सासवेनिया एक्यूलेटा, तो ढैंचा कहते हैं। तो ये सबसे बढ़िया चौथा ऑप्शन है, सासवेनिया एक्यूलेटा। प्रश्न नंबर 27, अमरूद के लिए गड्ढा किया जाता है या करते हैं? नंबर 1 50 × 50 × 50 सेमी, नंबर 2 60 × 60 × 60 सेमी, नंबर 3 80 × 80 × 80 सेमी, नंबर 4 100 × 100 × 100 सेमी। तो देखिएगा मध्यम ऊंचाई का है, इसलिए 75 के आसपास 80 × 80 × 80 सेमी, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान में पशुधन से राजस्व प्राप्त होता है वर्ष 2002 के अनुसार? नंबर 1 14%, नंबर 2 16%, नंबर 3 19%, नंबर 4 26%। तो तीसरा ऑप्शन सही है, 19%। प्रश्न नंबर 29, गलघोंटू से बचाने हेतु टीका लगाते हैं, यानी कब लगाते हैं? नंबर 1 जनवरी फरवरी में, नंबर 2 मार्च अप्रैल में, नंबर 3 मई जून में, नंबर 4 सितंबर अक्टूबर में। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, मई जून में लगाते हैं। प्रश्न नंबर 30, सिंगल सुपर फास्फेट SSP में कौन सा तत्व प्राप्त होता है? नंबर 1 केवल फास्फोरस, नंबर 2 P एवं S, नंबर 3 फास्फोरस एवं कैल्शियम, नंबर 4 फास्फोरस सल्फर एवं कैल्शियम। तो चौथा है, इसमें वैसे तो 5 होते हैं लेकिन यहाँ पर इसमें फास्फोरस सल्फर और कैल्शियम होगा। इसमें मोलिब्डेनम और आपका कोबाल्ट भी होता है। तो इसमें 5 तत्व होते हैं, सबसे बढ़िया SSP होता है। प्रश्न नंबर 31, दुग्ध मापी में निशान लगे होते हैं। नंबर 1 0 से 30, 2 0 से 40, 3 0 से 50, 4 0 से 60। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है,
0 से 40 तक के दुग्धमापी में या लैक्टोमीटर जिसे कहते हैं उसमें निशान लगे होते हैं। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान के फसली एवं गैर फसली क्षेत्रों में तेजी से फैलने वाला खरपतवार है, यानी कि दोनों में ये फैलता है, कृषित भूमियों में भी और अकृषित भूमियों में, यानी फसल में भी और बंजर में भी। तो वो कौन सा है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 सत्यानाशी, नंबर 2 मोथा, नंबर 3 कांस, नंबर 4 बथुआ। तो इसमें पहला है सत्यानाशी, जिसे हम कंटाला या कंटीला कहते हैं। तो ये रबी में फैलता है और वैसे आजकल ये खूब बंजर भूमियों में भी उगता है। अमेरिकन मैक्सिकाना इसका नाम है वनस्पति। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से परजीवी नहीं है, ध्यान रखना, अमरवेल, ओरोबंकी, रूखड़ी, बायसुरी। तो इसमें रूखड़ी है जिसे हम चिकवीड भी कहते हैं, ये हमारा परजीवी नहीं है और बाकी के सब परजीवी हैं। प्रश्न नंबर 34, ऊन की अच्छी किस्म कौन सी भेड़ से प्राप्त होती है? नंबर 1 पुगल, नंबर 2 चौकला, नंबर 3 कराकुल, नंबर 4 मैरिनो। तो यहाँ पर मैरिनो दी सबसे बेस्ट है। प्रश्न नंबर 35, बेर पर कलकायन करने का उपयुक्त समय कौन सा है? सबसे बढ़िया, ठीक है ना। नंबर 1 जनवरी फरवरी, नंबर 2 मार्च अप्रैल, नंबर 3 जून जुलाई, नंबर 4 सितंबर अक्टूबर। तो मार्च अप्रैल है ये कलकायन का बेर में सर्वोत्तम समय माना जाता है उत्तरी भारत में। प्रश्न नंबर 36, असिंचित क्षेत्रों के लिए सरसों की बीज दर है? नंबर 1 2 से 3 केजी, 2 4 से 5 केजी, नंबर 3 6 से 7 केजी, नंबर 4 8 से 9 केजी। तो दूसरा ऑप्शन सही है, 4 से 5 केजी। प्रश्न नंबर 37, मूंगफली का वानस्पतिक नाम है? साइसर एरेटिनम, 2 एरेकिस हाइपोजिया, 3 मुगना बिंगो, चौथा है बिगना रेडिएटा। तो इसमें एरेकिस हाइपोजिया ये मूंगफली का वानस्पतिक नाम। प्रश्न नंबर 38, आवृत कंडवा रोग साधारणतः लगता है किसमें लगता है? नंबर 1 गेहूं, नंबर 2 जौ, तीसरा ज्वार, चौथा मक्का या बाजरा। तो इसमें दूसरा पहला सही है, गेहूं में आवृत और जौ में अनावृत, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 39, राजस्थान में रबी मक्का की फसल किस क्षेत्र में बहुतायत से की जाती है? नंबर 1 आर्द्र दक्षिणी या अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग, 2 आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में, तीसरा है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, चौथा है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में मक्का की खेती यानी उदयपुर संभाग में ज़्यादा की जाती है। प्रश्न नंबर 40, राजस्थान राज्य की कुल घरेलू सकल उत्पाद यानी राजस्थान की बात कर रहे हैं, जीडीपी में वर्ष 2000-2001 के अनुसार कृषि का कितना योगदान था? नंबर 1 20%, नंबर 2 30%, नंबर 4 40%, नंबर 3 40%, नंबर 4 50%। तो यहाँ पर उस समय था 40% का योगदान। तो बच्चों ये था हमारा पेपर नंबर 16। अब इसमें एक सवाल आपको और बता दें जिससे कि आपको ये निकालना आ जाए, मृदा रंध्रावकाश वाला। तो मृदा रंध्रावकाश वाला जरा एक बार देखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें ये प्रश्न नंबर है 2 कि एक मृदा का स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम और कण घनत्व 2.65 ग्राम हो तो मृदा का रंध्रावकाश प्रतिशत होगा। तो इसमें है, सूत्र से सीधा शुरू कर देते हैं। सूत्र होता है इसका, मृदा का रंध्रावकाश प्रतिशत बराबर 100 माइनस बीडी बटे पीडी इंटू 100। इससे अपन इसका निकाल लेंगे। अब जैसे अपन को गणना करनी है, जैसे इसमें सवाल दिया है 1 मिनट का सवाल है, तो यहाँ पे लिख लें रंध्रावकाश प्रतिशत 100 माइनस 1.5 बटे 2.65 इंटू 100 बराबर
100 माइनस अपन गुणा करके भाग करके निकाल लेंगे। जैसे अपन कहीं पर रफ्तार करना चाहें तो इसमें गुणा करेंगे 100 का तो इतना हो जाएगा, और जब इतने का भाग देंगे तो सीधा सीधा 15,000 में 265 का भाग दे देंगे तो 56.60 आ जाएगा। तो घटा करके ये 43.40% होगा। ये इसका आंसर है, जो कि इसमें प्रश्न नंबर 1 सही है, 43.40 या 4। तो इस प्रकार से ये सवाल था। तो बेटा आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा कुछ बच्चे हैं व्यूज़ कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उससे क्या है कि हमें मालूम नहीं लगता। लाइक शेयर अवश्य करें, और अपनी समस्याओं के लिए आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर, कुछ बच्चे जैसे कहते हैं तो उनका हम समाधान भी करते हैं। तो याद रखिएगा 9983824282 पर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।